ऐसे लोगों को भी इस देश में वकील मिल जाते हैं। कितने आश्चर्य की बात है। क्या हमारा कानून, हमारा संविधान इतना भी रक्षा नहीं कर सकता अपने देश का, अपने नागरिक का, इस मातृभूमि का? जिस दिन इन आतंकियों के केस लड़ने वाले वकीलों को भी आतंकवाद की श्रेणी में भारत सरकार ने रखना शुरू कर दिया, ऐसा नियम कायदा कानून बना दिया, उसी क्षण, उसी मिनट और उसी दिन से भारत में आतंकवाद का नामो निशान खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो भी ये दंगे कर रहे हैं, आगजनी हिंसा, पत्थरबाजी कर रहे हैं, माँ बहन बेटियों के साथ दुराचार, व्यभिचार, अनाचार, अत्याचार कर रहे हैं, रेप बलात्कार कर रहे हैं, लव जिहाद कर रहे हैं, जिन लोगों ने हमारे सेना पर पत्थरबाजी की, पुलिस जवानों के ऊपर गोले बरसाए, पत्थर फेंके, गाड़ियों को तोड़ा है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान किया, जगह जगह चौराहों पर आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया, ऐसे लोगों को भी इस देश में वकील मिल जाते हैं। कितने आश्चर्य की बात है। क्या हमारा कानून, हमारा संविधान इतना भी रक्षा नहीं कर सकता अपने देश का, अपने नागरिक का, इस मातृभूमि का रक्षा ही नहीं कर पा रहा है? ऐसे दंगाइयों से हमारी माँ बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, ऐसे बलात्कारियों से, ऐसे रेपिस्टों से इनको वकील मिल जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इस भारत देश में ही होता है। इसी देश में आपको ऐसा नजर नहीं आएगा। ऐसे दुष्टों को, ऐसे जिहादियों को, दंगाइयों को दुनिया में कहीं वकील नहीं मिलते हैं सिवाय भारत देश के। इसलिए मैं भारत सरकार से आग्रह, विनती और निवेदन, प्रार्थना कर रहा हूँ, भारत की जनता से कर रहा हूँ, इस पर जागरूक होने की जरूरत है। कब तक हम लोग ये सब झेलेंगे? कब तक देखेंगे अपनी मातृभूमि को रक्त रंजित होते हुए? कब तक हम लोग देखेंगे अपनी माँ बहन बेटियों को अपने ही सामने चीर हरण होता हुआ? कब तक देखेंगे हम लोग? इसलिए मैं सभी भारत के जागरूक लोगों से, खास करके युवा पीढ़ी से एक आग्रह, विनती और निवेदन, प्रार्थना कर रहा हूँ कि हम लोगों को जोर शोर से मांग उठाना है। अगर हम लोग को मातृभूमि बचानी, अपनी माँ बहन बेटियों को, अपने देश को, अपने तिरंगे को, अपने संविधान को सुरक्षित रखना है, तो सबसे पहले ऐसे वकीलों को भी आतंकवाद की श्रेणी में रखना होगा जहां पर हमारी मातृभूमि रो रही है, माँ भारती रक्त के आंसू रो रही है। इसलिए बहुत जिम्मेदारी, बहुत जवाबदेही के साथ बोल रहा हूँ। जब इनके ऊपर सख्त कार्रवाइयाँ शुरू होंगी, सख्त कानून बनेगा, कठोर दंड का प्रावधान आएगा। अपनी मौत किसको भाती है? हम ये भी एक मांग कर रहे हैं कि सीधे गोली मारना समस्या का समाधान नहीं है। ऐसे लोगों को तेजाब छिड़क के 12-15 घंटे लगाए जाए, आप देखिए, फिर दोबारा किसी घटना की पुनरावृत्ति हो जाए देश में। कौन भला चाहेगा कि हमारे ऊपर तेजाब और पेट्रोल छिड़क दिया जाए? कौन चाहेगा तड़प तड़प के मरना?